उसका पहला पाठ आप सब ने सुना होगा। कौन सा था पहला पाठ? है मैं कौन, है ना? तो मैं शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर बदलती रहती है। तो हर एक जन्म में माँ बाप, परिवार, शरीर, ये सारी चीजें बदलती हैं। और ऐसे करके आत्माएं इस दुनिया के नाटक में पार्ट बजाती बजाती आगे बढ़ती हैं। फिर दूसरा चित्र में क्या था कि हम सब आत्माएं असल में कहाँ से आई, है ना? इस दुनिया में तो शरीर मिला माँ के पेट से, वो हमने छोड़ दिया, फिर अगला मिला, लेकिन मूल रूप में कहाँ से आई? आत्मा थोड़ी बढ़ती है इस दुनिया में, आत्मा तो बनी बनाई है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई बनाता नहीं, बनी बनाई शरीर बनता है। तो वो दुनिया परमात्मा ने हमें बताई कि जहाँ से तुम आत्माएं इस धरती पे आती हो, वो निराकारी दुनिया जो है सूरज चांद तारों से भी बहुत दूर है। तो लाल रोशनी दिखाई ना, तो उस लाल रोशनी में आत्माएं बैठी रहती, और इतनी ऊपर से सारी आत्माएं इस धरती के नाटक पे धीरे धीरे आती रहती। और एक दिन ऐसा होता है वो घर खाली हो जाता है और ये धरती पे संख्या बढ़ जाती है, जैसे अभी हो गया। तो ये सारी आत्माओं का एक बहुत बड़ा बेहद का नाटक चल रहा है। इसे खेल कहेंगे, नाटक कहेंगे। और ये धरती है इस नाटक की स्टेज, और तो हम सब इस स्टेज पे पार्ट बजा रहे हैं, है ना? सबको एक एक ड्रेस मिली हुई है, शरीर को बोलते हैं ड्रेस। तो आज हम तीसरा पाठ देखेंगे कि इन्हीं आत्माओं में देवात्माएं भी आई, महान आत्माएं भी आई, है ना? धर्मात्माएं भी आई, पापात्माएं भी हैं। सारी नीचे आके माँ के पेट से जन्म लेती रही। एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और आखिर में नाटक का टाइम पूरा हो गया, है ना? तो सारी जब आत्माएं आ गई, कोई आत्मा और बची ही नहीं ऊपर, तो समझो खेल पूरा हो गया। तो इन्हीं आत्माओं में एक आत्मा और है जो सबसे ऊपर दिखा रखी। देखते हो, सबसे ऊपर एक आत्मा है, उसको हम यहाँ धरती पर बैठ के कई बार बोलते भी हैं ऊपर वाला है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देखेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो एक आत्मा जिसके लिए सब याद करते आए, जिसको मंदिर में जिसकी निशानी बनी हुई है, वो भी इस दुनिया के नाटक में हमारे बीच में एक बार आता है। उसके आने के बाद जो हमें पूरा ज्ञान पता चलता है ना, इस दुनिया के नाटक के शुरू का, बीच का और अंत का, जिसको बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत, ये जो हमें जानकारी भगवान खुद जब आके देता है, तो अब तक जो हमने सुना था, हमने क्या सुना था? हमने किताबें पढ़ी थी, शास्त्र जो बना रखे आदमियों ने, हमने गुरु गोसाइयों से सुन रखा था, उन्होंने जो भी तपस्या करी और जो उनको लगा भगवान के बारे में जो उन्होंने बताया, वो हमने सबने सुन रखा था। किताबें भी बहुत पढ़ी, मूर्तियां, मंदिर, तीर्थ, ये सारी चीजें हमने खूब की। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि जो हमने अब तक सुना था वो सारे के कांटा लग गया, वो सारी नॉलेज, सारी चीजें जीरो होगी। और कभी हमें लगता था ये तो बहुत बड़ी काम की है, बड़ी अच्छी बातें हैं, और हम बड़ी श्रद्धा से करते भी आ रहे थे, तीर्थ भी जाते थे, भक्ति पूजा भी करते थे, व्रत भी करते थे, सारी चीजें करते थे, कथाएं सुनते थे। लेकिन उस एक के नीचे आने से, किस एक के? जो अब तक इस नाटक में आया नहीं था,
अब तक उसका जिक्र हमने गुरु गोसाइयों से या शास्त्र लिखने वालों से उन कथाओं में सुना था, जिक्र सुना था। किसी ने किसी तरीके से जिक्र कर रखा था, किसी ने किसी तरीके से। जब भगवान स्वयं इस धरती पे आता है, एक बार आता है और थोड़े से समय के लिए आता है, तब हमने जो भी इस ज्ञान से पहले जो झोला भर रखा था और अपने को मानते थे हमें बहुत ज्ञान है, शास्त्र भी ज्ञान है ना, तपस्या भी बहुत करते हैं, वो सारा जीरो हो गया। क्योंकि उसने जो आके बताया अपने बारे में, हमारे बारे में, इस नाटक के बारे में, वो आज तक किसी ने नहीं बता रखा था। आइडिया तो बहुत लगा रखे थे, जैसे क्या क्या आइडिया लगा रखे थे हमने अपने बारे में, यानी हम आत्माओं के बारे में तो ये सुन रखा था कि आत्माएं 84 लाख योनियों में से जन्म लेते लेते एक बार आदमी बनेंगे, मनुष्य एक बार बनेगा, है ना। सबने यही सुन रखा था और सब इस बात को मानते थे, कोई सवाल नहीं खड़े करता था। ये सारी संत मत इसी पे चलते। भगवान ने जब बताया कि नहीं, मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, जानवर बनेगा ही नहीं, देखो एकदम कांटा लग गया इतनी बड़ी थ्योरी पे। दूसरा हमने मान रखा था कि ऐसा भी उपाय हो सकता है कि जन्म मरण में आना ही ना पड़े, ये भी हमने सुन रखा था, जिसको कहते हैं मोक्ष। कि आत्मा अगर प्रैक्टिस कर ले, योग लगा ले, तो ऐसा तरीका भी है, जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये भी मोक्ष की थ्योरी में बहुत आदमी लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। कौन लगे हैं? गुरु, महात्मा, सन्यासी, ये सारे मोक्ष वाले हैं। ये चाहते हैं हम जन्म में न आए। अब जन्म में न आएंगे तो आत्मा करेगी क्या? और आत्मा का तो काम ही है जन्म मरण में आना, नहीं तो आत्मा फिर अमर क्या रही, वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये भी हमने मान रखा था, भाई महात्मा जी कह रहे हैं तो होता हुआ मोक्ष मिलन। भगवान के बारे में हमने क्या सुन रखा था, थोड़ा मंदा कर दे, कि भगवान सबके भीतर है। जब भी कोई भगवान का जिक्र आता है ना, कोई बोलता ये कथा सुन के, तो क्या बोल देते बीच में लोग कि वो तो भीतरे है। आपने मान लो किसी को टोक दिया, चल भाई माउंट आबू में भगवान आ रहा है, तो ये झूठी बात है। हाँ, भगवान तो भीतरे है। देखो, एवं सोचा हमने थोड़ी देर तो सोचा भी होगा भी भीतर है कि ना है, क्योंकि भीतर तो बुरा हाल है हर एक आदमी का, उसके टेंशन तो खत्म नहीं हो रहे। तो लाइट भी हो ऐसी और अंधेरा भी हो, दोनों चीजें कैसे होंगी? पर महात्मा जी ने बोला है तो मान लिया, एक श्रद्धा बनी थी। किसी ने बोल रखा था कण कण में है, देखो यानी प्रकृति को भी भगवान समझ रखा था। क्योंकि प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, उनको पैदा करने वाला, बनाने वाला कोई दिखता नहीं, आदमी के बस की नहीं। तो इतनी तरह के पेड़ पौधे हैं, इतने जानवर हैं, कितनी वैरायटी है, आदमी से तो बनने नहीं। पर उनकी विचित्र चीजें देख के, वंडरफुल है सारी प्रकृति भी, बड़े अजूबे हैं। तो ये लगा कि भाई यो काम तो भगवान ने कर सके है, भगवान करेगा किस तरह? भगवान सब में है, इन कण कण में भी है। ये भी हमने चुटकार रखी थी बात, कि यह भी बहुत बढ़िया बात बताई महात्मा ने। फिर किसी ने ये भी बोल रखा था कि भगवान तो युगे युगे आता है, यानी उसका अवतरण है, विष्णु के अवतार दिखा दिए। तो गीता के हिसाब से 4 युग में 4 बार भगवान आता है। तो हर एक युग में रोड़ा दिखा दिया। क्यों? भगवान ने बोला जब धर्म ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा। तो धर्म ग्लानि हर एक युग में हुई। धर्म ग्लानि मतलब पाप का घड़ा हर युग में भरा। भगवान ने इस बात को भी काट दिया कि मैं तो युगे युगे नहीं आता, है ना। तो युगे युगे नहीं आता तो बताया कब आता हूँ, वो भी हमने सुना तो तसल्ली हुई। बोले मैं तो एक ही बार आके सारा ठीक कर देता हूँ, बार बार थोड़ी आऊंगा। तो युगे युगे को भी काटा लग गया। फिर 24 अवतार भी बता रखे थे।
कच्छ मच्छ अवतार, वरा अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, ऐसे करके 24 है, जिसमें भगवान को दिखाया है जानवर बन के भी इस नाटक में वो आता है। वरा अवतार है, सूअर बन के आया, तो सूअर की भी कहानी बना दी, बहुत बढ़िया। हाँ, विष्णु भी भगवान बना दिया और सूर के रूप में आया, ऐसा दिखा दिया कि धरती रसातल में चली गई सृष्टि, तो वहां से कौन निकाले, इतनी गंदगी में कौन घुसे, तो सूअर को दिखाया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बना दी। फिर अखंड ज्योति भी बता दिया भगवान को। अखंड ज्योति क्यों बता दिया? क्योंकि ये जो लाल रोशनी है इस धरती से ऐसे पार चले जाओ तो लास्ट में बहुत सारी लाल लाल रोशनी है, दिख रही ना लाल रोशनी, जिसको बोलते हैं ब्रह्म महातत्व। इस लाल रोशनी को भगवान मान रखे है, पूरी संत मत में ये चीज है। ये जितने गुरु गोसाई है ना, ये बोलते हैं भगवान आता नहीं इधर, भगवान तो ये है इतनी बड़ी रोशनी, उसमें से आत्माएं टूट टूट के नीचे आती रही। अब जो आत्मा अच्छा पुरुषार्थ कर लेगी, यहाँ इच्छाएं खत्म कर देगी, तो जब कोई इच्छाएं नहीं रहेगी तो वो इसमें लीन हो जाएगी, जहां से टूट के आई थी उसमें जाके मिल जाएगी, जन्म मरण खत्म। ऐसी एक कहानी बना के वो उसमें लगे हुए हैं। भगवान ने बोला ये तो होगा ही नहीं, एक आत्मा को भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। बोलता मैं जब खुद ही आता हूं तो तुम जन्म मरण वालों का ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो वो मोक्ष वाली थ्योरी यहाँ भी कट गई, अखंड ज्योति बताया था वो भी कट गई। तो परमात्मा ने फिर एक और चीज हमने सुनी थी, ऊपर वाला जाने, ये थोड़ी सी ठीक थी, है ना, ऊपर वाला। पर ऊपर कितना ऊपर जावा इसके बारे में उनको नहीं पता। तो देखो बाबा ने यानी परमात्मा ने जब आकर के ये सारी बातें जब समझाई तो हमें पता चला कि जितना कुछ हमने अब तक सुना था वो जीरो है, टाइम वेस्ट है। कई बार मुरलियों में बाबा कहता है ना, भक्ति क्या है? अंधेरा, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सॉरी वेस्ट। अब जो नया नया हो, जिसको ज्ञान क्लियर नहीं है, उसका तो एकदम चरमराहट होगा कि इन सारी बात काट दी। लेकिन काटनी तो पड़ेंगे, अब क्यों, धरती उथलनी है, बाबा कहता है दुनिया बदलनी है, तो इस पुराने सिस्टम से थोड़ी बदली जाएगी। ये तो सिर्फ धोख मारने तक का सिस्टम है कि आप उनका आगे हाथ जोड़ो और एक एक छोटी मोटी इच्छा पालते रहो और उनको मांगते रहो। इससे दुनिया क्या अच्छी बनेगी, इससे तो गिरावट में ही आएगी। तो भगवान ने आके जब ये सारा ज्ञान सुनाया तो हमें पता चला कि आटे में नमक जैसी सच्चाई थी शास्त्रों में, और वो भी कहाँ कहाँ है वो नमक हमें नहीं पता। कितना आटा है और उसमें नमक थोड़ा सा होता है, और उसको आपने ऐसे घुमा दिया हो तो कैसे पता चले कहाँ कहाँ है वो सच्चाई। इतनी सी सच्चाई थी और वो भी बिखरी पड़ी थी। देखो तो भगवान ने अब क्या बताया, ये तो थी सारी मनुष्यों की बताई हुई बातें हैं, आदमियों ने कथा बना रखी थी, वो हम सुनते आए और उनपे श्रद्धा हमारी बढ़ती रही। ये सारी मनुष्य मत थी, यहाँ भगवान का सिर्फ जिक्र था, भगवान ने आके बीच में किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसा नहीं हूं। अब आकर के जब ड्रामा का, इस नाटक का अंत होता है ना, तब उस आत्मा का जिसके लिए हम बोलते थे ऊपर वाला, उसका हमारे बीच में आने का पार्ट होता है। और वो आके फिर क्या करता है, वो सबसे पहले आकर के हमें ये सारी बातें बताता है जो हमने गलती कर रखी थी। तो उसने आके बताया कि बच्चों मैं भी एक आत्मा हूं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो ना, उतनी ही छोटी मैं आत्मा बिंदी हूं। ये देखो इस चित्र में ये बिंदी दिखाई, क्योंकि ये सारा नाटक है ही प्रकृति का और आत्माओं का। आत्माएं कहीं से आएंगी और प्रकृति का आधार लेके यहाँ नाटक में पार्ट बजाएंगी। तो कितनी सारी आत्माएं जब आई है तो बोलता है कि मैं भी इस नाटक में आखिर में आता हूं,
शुरू में नहीं आता, युगे युगे नहीं आता। जब ये नाटक में सारी आत्माएं ऊपर से नीचे उतराती हैं और ये नाटक का अंतिम सीन समझो चल रहा हो, जिसमें कि सब आत्माएं दुखी हो गई हो, सब पापी हो गई हो, पतित विकारी हो गई हो, कमजोर होके जी रही हो, ऐसा जो समय है जिसको धर्म गलानी बोला गया, कयामत का समय बोला गया, वो टाइम है मेरा नीचे आने का टाइम। उसने बताया मैं इतनी बड़ी ज्योति नहीं हूं जो आपने सुना था हजारों सूर्यों से तेजों में है, ये गलत सुन रखा था। मैं भी एक छोटी सी बिंदी आत्मा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पिता और बच्चे दोनों का देखने में साइज एकदम छोटा है, बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे गुण मेरी शक्ति ज्यादा है ना। तो एक तो उसने बताया अपने बारे में कि मैं भी इस नाटक में तुम्हारे बीच में आता हूँ। आता हूँ मतलब कहाँ से? उसी दुनिया से आता हूँ जहां से तुम आत्माएं नीचे आई हो। तो वो घर कहाँ दिखा दिया? परम धाम। देखो वहां हम भी बैठे थे, और जो हमारा बाप है जिसको यहाँ बैठ के हम बोलते हैं ना परम आत्मा, परम पिता, है ना। तो परम अक्षर जिसके जुड़ेगा है तो आत्मा, परम आत्मा। जैसे देव आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा है तो आत्माएं सारी। उस एक के साथ में परम अक्षर जुड़ेगा। अब परम का मतलब क्या? सबसे बड़ा, सुप्रीम, उससे बड़ा कोई नहीं, है ना। तो परम किसके जुड़ेगा? उस एक आत्मा को परम जुड़ेगा, और वो भी इस नाटक में हमारे बीच में आएगा। इतनी बात समझ में आई कि वो भी एक आत्मा है और वो भी परम धाम से आता है। इसका मतलब यहाँ नहीं रहता जो हमने मान रखा था इनके भीतर है, ये माता सो रही है तो इसके भीतर सोती सोती के भी है, ऐसा है? या कण कण में है, ये सारी चीजें कट नहीं गई। तो आता है मतलब कहीं और से आता है, वो दिखा दी जगह परम धाम, है ना। तो परम धाम से हमारे बीच में वो आत्मा भी उतरती है, उसको कहेंगे परम। परम मतलब क्या बताया? सबसे बड़ा। अब बड़ा किस सेंस में? बड़ा इस सेंस में नहीं जैसे हमने मान रखा था 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा ना। उसके गुण, उसका कर्तव्य, उसकी शक्तियां, वो उसको बड़ा बनाने वाली है। तो अब हम जब मंदिर में जाते हैं, है ना, तो वहां हमने एक चीज देखी कि मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखी होती, माताएं गई होंगी, उन सारी मूर्तियों के हाथ पैर हैं, और उन सब के बीच में एक ऐसी है जिसके न हाथ न पैर न मुंह, देखी सबने, है ना। बाकी चारों तरफ बैठे हैं उनके देखो हाथ भी होंगे, पैर होंगे, शरीर होगा कि नहीं? चाहे 4 हाथ हो 8 हाथ हो वो अलग चीज है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन शरीर है। एक बीच में क्यों छोड़ दिया? और सबके बीच में दिखाते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं शिवलिंग, है ना। और माताएं जाके उस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगी, उसके नाम का शिवरात्रि पे व्रत भी रखेंगी, 16 सोमवार कोई करेगा। लेकिन आपके कभी बुद्धि ऐसी चली कि भाई ये सारे तो हाथ पैर वाले, शरीर वाले, और यो एक बीच में क्यों छोड़ रखा है, इसका शरीर नहीं? और जब हमने मंदिर का नाम भी हम क्या बोलते हैं? शिवालय, है ना। रामालय, कृष्णालय, गणेशालय नहीं बोलते, शिवालय बोलते। इसका मतलब शिव के नाम पे है, शिव है बड़ा, है ना, मालिक तो शिव है, उसका घर है। और ये जो बैठे हैं चारों तरफ ये शरीर वाले हैं। तो जब सुना था भगवान एक है, तो ये कौन सा न भगवान का? वो तो कई मूर्ति मिल गई, है ना। बात तो सुनी थी परम आत्मा, परम पिता, वो एक है। तो कौन सा का हाथ लगा जाए कि यो एक है? पुजारी से पूछा, रेखा बहन जी पूछा होगा? नहीं पूछा। मंदिर में नहीं गए।
पुजारी से पूछोगे भाई इनमें से एक कौन सा है, एक बता, हम तो एक एक से मिलने आए हैं, तो कोई जवाब नहीं उसके पास। वो बोलेगा ये सारे उसी के रूप हैं, जिसको आप मानते हो मान लो, जिससे जो मांगना है मांग लो, ऐसे बोलेगा। लेकिन कोई ऐसा हो सिर फिरा कि मुझे तो कुछ नहीं मांगना, मुझे तो उस एक से मिलना है, तो किसी के पास कोई जवाब, कोई सॉल्यूशन आपका नहीं है, क्योंकि सब भेड़ चाल है। मेरे से आगे क्या कर रहा है, पानी चढ़ा रहा है मैं भी चढ़ा दूं, वो चक्कर लगा रहा है इसके बाहर मैं भी लगा लूं, भेड़ की तरह है ना, सारे भगत इसी तरह लगे रहते हैं। परमात्मा ने बताया कि देखो भक्ति में कहीं कहीं इशारा तो है कि सबका पिता कौन है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तो सबका पिता किसको कहेंगे? भगवान ने खुद बताया कि मेरी पहचान सबसे आसान क्या है, क्योंकि भक्ति के शास्त्रों में गुरुओं ने सूत उलझा के रख दिया। और कई बार तो ऐसा लगा कि भगवान जो है, जैसा है, जहां है बैठा रहेगा, तुम इस चक्कर में ना पड़ो, है ना, अपने धंधा करो, अपने बालक पालो, इससे बढ़िया बात नहीं, ना चक्कर में ना पड़ियो, है ना। और जब गणित गणे रामदेव के आसन कर लो अपना, डॉक्टर से पाना छूट जाएगा, यहां तक बात आ गई। यानी लोग नास्तिक हो गए एक तरह से, क्योंकि बात सारी एक दूसरे को काटने वाली, के भीतर है, कण कण में है, ऊपर है कि युगे युगे है, अखंड ज्योति है, कौन सी चीज को माने, कोई एक बात है ही नहीं। तो परमात्मा ने आके सिंपल सी बात क्या बता दी कि भगवान यानी परमात्मा, परम पिता उसको कहेंगे जिसके कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं। देखो क्या बताया, शरीर नहीं, उसके माँ बाप नहीं। अगर ऐसा कोई तुम्हें मिल जाए मंदिर में, किताब में जहां पढ़ते हो, तो वो समझो भगवान है, उसकी मूर्ति है वह, भगवान तो वो नहीं है, पर उसका जिक्र है, तो समझो वो थोड़ी सी बात आपके पल्ले पड़ेगी। तो हमने मंदिर में जब ये चीज देखी, तो हमें सब पे नजर मारी, राम भी बैठा था, उसका भी शरीर है, हाथ पांव है कि नहीं, और कथा सुनी तो उसके माँ बाप भी मिले। तो परमात्मा ने फीता दिया था कि जिसके माँ बाप हो वो भगवान नहीं, उसको हमने काटा लगाया, भाई ये भगवान नहीं है। फिर श्री कृष्ण की तरफ भी, उसके भी मंदिर है, उसके भी माँ बाप है, उसके भी शरीर है, तो शरीर और कहां से लाएगा, माँ बाप से मिलेगा शरीर, सीधी सी बात है। कथा में चाहे कितना ही महिमा मंडन कर रखा हो, लेकिन आपने सीधी सी बात पकड़नी है जो परमात्मा ने बताई कि जिसके शरीर है उसके माँ बाप होंगे, और उसके दादा दादी भी होंगे, नाना नानी भी होंगे, और वो सबका माँ बाप उसको कैसे कह दोगे? सोचने की बात है ना। राम का बापू है दशरथ, दिखाया ना कथा में, तो कोई ऐसे बोलेगा दशरथ का भी बापू ये राम में है, एकदम गलत हो जाएगा। इसी तरह श्री कृष्ण के भी कांटा लग गया, भाई यो भी भगवान नहीं। फिर और जितने देखे, मंदिर में तो कई मूर्ति हैं, बल्कि साउथ इंडिया में तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, इतनी आप गिन भी नहीं सकोगे, सारी शरीर वाली। उन सब के हमने क्रॉस कर दिया, कांटा लगा दिया, ये भगवान नहीं, यो भी भगवान नहीं, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, गणेश भी नहीं, हनुमान भी नहीं, कोई देवी रखी है मंदिर में मूर्ति वो भी नहीं, सारे के सारे जीरो हो गए। किसी टाइम सबकी धोख मारा करते, कदे न यो भी हो, कदे यो भी हो, है ना। पानी ले गए तो सब पर थोड़ा थोड़ा पानी भी डाले, कुछ और फूल ले गए, प्रसाद ले गए, वो भी कराए। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ कि भगवान असली कौन सा है, तो वो सारी बुद्धि से हट गई। फिर हमारी नजर कहाँ पड़ी, जो बीच में एक पिंडी देखी, सारी मूर्तियों के बीच में। फिर देखा भाई इसका तो कोई शरीर नहीं, कोई हाथ पैर नहीं, ये बात कुछ जमेगी। फिर हमने उसकी कथा भी देखी, कथा में क्या जिक्र है, तो शिवलिंग यानी जिसकी बिंदी लगी है ना पिंडी के ऊपर,
ये बिंदी दिखाई। किसी टाइम पे हीरा लगाया रहता था, मैं आपको बताऊं, लेकिन हीरा कौन छोड़ेगा, आप सोचो, है ना। अब वो बिंदी लगी रहती है पिंडी के ऊपर। तो इसकी जब कथा भी सुनी हमने कि शिव के कोई माँ बाप नहीं, उसको पैदा करने वाले कोई नहीं, फिर इस दुनिया में यादगार यानी मूर्ति उसकी भी बनी है। मूर्ति राम की भी है, मूर्ति कृष्ण की भी है, गणेश की भी है, हनुमान की भी है, महात्मा गांधी की भी है, देवीलाल की भी है, सबकी मूर्तियां हैं। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी इस दुनिया में इस नाटक में आए थे, तब तो इनकी यादगार बनाई ना। जिसने जितना पार्ट बजाया, जितने एरिया का कल्याण किया, उस हिसाब से मूर्तियां बढ़ती चली गई। अब देवीलाल की मूर्ति बंगाल में थोड़ी होगी, महात्मा गांधी की मिल जाएगी। शिव के मंदिर जब हमने देखा तो सारी दुनिया में मिले, पुराने पुराने मंदिर शिव के खूब मिले। तो इसका मतलब जो शिव परमात्मा है, जिसकी मूर्ति बिंदी दिखाई है, उसने सारी दुनिया के हिसाब का कोई ऐसा कर्तव्य किया था जो उसकी यादगार बना रखी है। और कर्तव्य किया कैसे, उसका शरीर ही नहीं दिखा रखा भाई, इसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहते थे और क्या काम करता था, ये तो बिना शरीर का दिखा रखे। और इसे के नाम की शिवरात्रि भी मनाते आ रहे हैं भगत, देखो कितनी उमंग उत्साह से मनाते हैं। अभी भी प्रयाग में, है ना, कितना बड़ा वो कुंभ का मेला था। तो ऐसा कौन सा काम किया था और बिना शरीर का है। अब हमें उसकी पिंडी यानी यादगार मूर्ति तो मिल गई, इतना तो पता चल गया कि भगवान है तो ये है। ये मूर्ति जो और है हाथ पैर वाले, ये भगवान नहीं है। मूर्ति तक पहुंच गए हम, भगवान तक नहीं पहुंचे। अभी मूर्ति मूर्ति पहचान में आ गई कि वही असली तो है यो। अब उससे मिले कैसे, वो तो मंदिर में तो उसकी यादगार है, एक पिंडी तो है। अब पिंडी को रोज क्या देखना, पिंडी पे रोज क्या पानी चढ़ाना। मान लो किसी आदमी की फोटो हो, उस फोटो को देखना और असली उस आदमी को देखना, दोनों चीजों में तो बहुत फर्क है ना। तो अगर उससे मिलना हो तो फिर कहाँ जाए, क्या एड्रेस है उसका, कहाँ रहता होगा, है ना। ये चीज भी पिंडी तक पहुंचने के बाद भी हम वहां नहीं पहुंच पाए। तो परमात्मा ने बताया कि वो मेरा आने का टाइम है इस नाटक में, क्यों, मैं हमेशा यहां नहीं रहता, मैं आऊंगा इस नाटक में आखिर में, अंत में आऊंगा। अब अंत किस चीज का, नाटक का अंत। भक्ति में हमने क्या पकड़ रखा था, साल का अंत। साल का आखिरी महीना कौन सा है, देसी महीना फागण। फागण में मनाओ है शिवरात्रि, और अमावस से थोड़ा पहले, एक दिन पहले, चौदस की। भक्ति में हमने पकड़ लिया साल का आखिरी वाला महीना, और उसमें भी अमावस से थोड़ा पहले। असल बात क्या थी, परमात्मा ने बताया कि ये दुनिया का नाटक में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये दुनिया में पाप, दुख, टेंशन, ये सबसे ज्यादा होती है। ये हमेशा ऐसी नहीं रहती, एक टाइम ऐसा आता है जब ये ज्यादा हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि आदमी का जीना दूभर हो जाए। उस टाइम को बोला गया है रात्रि, है ना। शिव की रात्रि मनाते हैं ना, और किसी की रात्रि थोड़ी मनाते हैं। बच्चे का जन्म रात को होया हो तो भी हम क्या मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जन्म रात क्यों नहीं मनाते, रात को हुआ तो जन्म रात होनी चाहिए। लेकिन शिव की केवल रात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि। पर भक्तों ने रात्रि तो पकड़ तो ली, और अमावस से पहले का टाइम भी पकड़ लिया, असली तक यहां भी नहीं पहुंच पाए। असली रात्रि मतलब क्या है कि दुनिया के नाटक में ऐसा टाइम आएगा जिसको गीता कहती है धर्मगलानी, मुसलमान कहते हैं कयामत का समय, क्रिश्चियनिटी बोलती है जजमेंट डे,
सीधी भाषा में कहे तो पाप का घड़ा भर गया। देखो, अब वो समय है कलयुग का आखिरी का टाइम, इस नाटक का आखिरी का टाइम। नाटक का अंत में क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग के भी आखिर में, युगे युगे नहीं, कलयुग के भी आखिर में, यानी इस नाटक के अंत में वो इस दुनिया में आता है जो बिना शरीर का है, जो कभी शरीर का बनता ही नहीं, कभी माँ के पेट से वो आता नहीं। इसलिए मंदिर में उसके नाम की पिंडी दिखानी पड़ी। शरीर दिखा देते तो गड़बड़ हो जाती। भगवान का ये जो पिंडी दिखाई है ना भक्तों ने, इतनी तो उनमें थोड़ी सी अकल बची थी कि उन्होंने शरीर वाला नहीं दिखाया, नहीं तो ये सूत कदे नहीं सुलझना था। देखो, फिर पता ही नहीं चलना था, उस पिंडी तक भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए उनको ये तो पक्का था कि वो शरीर वाला नहीं है। उसको क्या कहेंगे? निराकार। पर निराकार का मतलब भी संत मत में, गुरु मत में क्या उठा रखा है कि सबके अंदर है, कण कण में है, उसका कोई नाम रूप है ही नहीं। जैसे बाबा मुरलियों में कहता है ना, नाम रूप से न्यारा बता दिया मुझे, कि उसका यानी पार्ट है ही नहीं, माटी में मिला दिया भगवान। एक तरह से देखा जाए तो कण कण में का मतलब क्या हुआ? उसका नाम माटी में मिला दिया कि वो तो आंधा ही नहीं। और नहीं आंधा तो फिर ये इतने बड़े बड़े मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, कितनी भक्ति, कितनी कथाएं, ये सारी झूठी हैं। तो एकदम भगवान के बारे में इतना सारा होने के बाद भी अंधेरा ही अंधेरा है। ये तो स्वयं जब भगवान इस धरती पे आए और वो जब बताए, तब बहुत सहज हमें समझ आता है कि परमात्मा किसको कहेंगे? जिसके कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं, और वो केवल एक है। उस एक की तरफ सबने इशारा किया। वो एक है शिव, शंकर नहीं। यहां भी आगे सूत उलझेगा। क्यों शिव शंकर एक बता के फिर मामला गड़बड़ कर दे? क्यों जिसने नहीं बेरा वो तो नरे आइडिया लगा सके। आइडिया लगाने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, कोई कुछ भी सोचे और बता दे। और गृहस्थियों को इतनी फुर्सत नहीं कि इस बारे में सोचे, वो बेचारे बालक पालक भगवान की खोज करें। तो परमात्मा ने आकर के ये सारा राज जब खोला तो बताया कि मैं भी इस नाटक में एक बार तुम्हारे बीच में आऊंगा। और वो जब आता है तो सारा जो हमने सुन रखा था वो सारा खत्म हो जाता है। उसका सही अर्थ यथार्थ रीति से हमें समझ में आता है। इसलिए भगवान ने ये आकर के बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक कृपा कर दी। कृपा तो मांगते थे ना भगवान से, और कहते थे भाई तू अंधेरे से मुझे रोशनी मिले, लेकिन ये पता नहीं था कौन सा अंधेरा और कौन सी रोशनी, है ना। तो अभी भगवान के बारे में ना एक बहुत सुंदर 2 लाइनें मैं आपको गीत की सुनाऊं। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। अच्छा, ओम शांति।